पिछले 45 वर्षों से नाके की प्रार्थना नालू मावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा चलाई जा रही है, जिसे प्रभुओं के प्रभु ने विश्व भर में बेदारी की आग फैलाने के लिए चुना है। 28 मार्च 2026 को नाके की प्रार्थना नालू मावड़ी में परमेश्वर के तंबू में आयोजित की गई। लगभग 50,000 परमेश्वर के लोग भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से उपवास प्रार्थना के लिए एकत्र हुए ताकि राष्ट्रों में बेदारी छा जाए। स्तुति आराधना सत्र के बाद प्रारंभिक प्रार्थना के समय ही प्रभु ने भाई मोहन सिंह लाजरस को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। एक वीडियो गीत जो प्रार्थना पर जोर देता है लोगों को दिखाया गया, जिसका शीर्षक था गतसमनी में आए। इस गीत को यीशु छुड़ाता है सेवकाई ने AI तकनीक द्वारा तैयार किया है। इसके बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने लोगों की भारत के उद्धार के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई की। पूरी सभा में परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। जो लोग वहां एकत्र हुए थे उन्होंने भाई के साथ मिलकर आंसुओं के साथ राष्ट्र के लिए प्रार्थना की। जब वे प्रार्थना के आत्मा से भरे गए, लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की। जब परमेश्वर ने एक मन के साथ वहां पर की जा रही प्रार्थनाओं को सुना, फिर भाई ने ये भी प्रार्थना की कि परमेश्वर यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा संभाले गए 1396 मिशनरियों को सामर्थ्य से इस्तेमाल करें। 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए और राष्ट्र में फैल रही युद्ध आधारित अकाल को रोकने के लिए सभा में उपस्थित हर एक व्यक्ति सामर्थ्य से भाई के साथ इस प्रार्थना में सहभागी हुआ। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के विलुपुरम जिले, भारत के केरल राज्य और कीनिया तथा इज़राइल में बेदारी के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। रेवरेंड न्याना सिंह, भाई आइजैक लिविंगस्टन, मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम टीवी और बिशप आइजैक मैक्सवेल जो कीनिया से आए थे, सभी ने अपनी उपस्थिति से सभा को आशीष दी। इसी बीच परमेश्वर के तंबू में स्थित मोजेस ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए अब्लेज नामक विशेष सभा आयोजित की गई, जहां प्रार्थना में भाग लेने वाले बच्चों ने नई आत्मिक शक्ति प्राप्त की। जिन्होंने यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा प्रभु से चमत्कार पाए, उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गवाही दी। मैं हूँ जेनिफा। जेनिफा, कहाँ से आ रही हो आप? तूतुकुड़ी से। अच्छा, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? हमारी शादी 2020 में हुई। 2021 में मैं गर्भवती हुई, लेकिन 2 महीने में वो गर्भपात हो गया। 2022 में मैं फिर गर्भवती हुई, लेकिन 7 महीने में बच्चा मरकर पैदा हुआ। अगले 2 साल मैं निसंतान रही। सब लोग अस्पताल जाने को कहते थे, लेकिन मैं कभी गई नहीं। वे कहते थे कि गर्भपात के बाद जल्द ही फिर गर्भ ठहर जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वे मुझे अस्पताल जाने के लिए परेशान करते थे और मैंने कुछ इलाज लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में मैं और मेरे पति नाके की प्रार्थना में आए और हमने विश्वास के साथ आगे आकर प्रार्थना की। हमने यीशु से कहा, यीशु हमें एक बच्चा दीजिए। हम हर जगह अपमान और शर्म झेल रहे हैं। और जनवरी 2025 में प्रभु परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सी बेटी दी। आमीन, आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करे। मैं नागापट्टनम से सादीगन हूँ। मेरे बेटे को कैंसर का गांठ था। 2025 के 3रे महीने में पता चला। और किसने बताया ये? चेन्नई के कैंसर अस्पताल क्या में। उन्होंने इसकी जांच की? हाँ, उन्होंने जांच की। ये उसके हाथ में था और हमने सबसे पहले कीमो करवाया। फिर उन्होंने कहा कि सर्जरी करनी होगी। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या ट्यूमर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि अन्य अंगों में फैल रहा है या नहीं, शायद उन अंगों को निकाल देना पड़े। मैं पहले किसी और चर्च में जाती थी। वहाँ एक भाई ने कहा कि आप नाके की प्रार्थना में जाइए, तो मैं 2025 के 10वें महीने में यहाँ आई। इस साल के पहले महीने में मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आज मैं उसके सारे रिपोर्ट्स भी लाई हूँ। इस रिपोर्ट में सब कुछ हाँ, है? इसमें सब कुछ इसमें है। सारी जानकारियां हैं। स्वास्थ्य की सारी जानकारी फिर से डॉक्टर को दिखाया? हमने फिर जांच करवाई। उन्होंने कहा कि अब ट्यूमर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब गांठ कुछ नहीं भी है। आइए तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम डलसी है और मैं कहाँ से हैं? टिसन विलेज से आ रही हूँ। अच्छा, और क्या चमत्कार हुआ था? पिछले साल अचानक मेरे हाथ और पाँव कांपने लग गए आपके थे। हाथ और पाँव? हाँ, मैं अच्छा। चल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे कितने पैर दिनों तक कांप ये रहे समस्या थे। थी? लगभग 15 दिन तक। फिर मैं अस्पताल गई। डॉक्टरों ने कहा कि विटामिन बी की कमी है और 6 महीने तक दवाई लेनी होगी। तब मैंने 3 महीने तक दवाई ली और पिछले जून में मैंने नाके की प्रार्थना में
भाग लिया। सिस्टर जॉयस ने वहाँ प्रार्थना की। मुझे परमेश्वर की शक्ति उतरती हुई महसूस हुई। पहले अगर मैं दवा लेना भूल जाती तो कांपना शुरू हो जाता था। इस बार घर लौटने के बाद 2 दिन बीत गए थे जब मुझे याद आया कि मैंने 2 दिन दवाई नहीं ली है। तब मैंने पाया कि मेरा कांपना बंद हो गया है। मेरी गर्दन के पीछे पैल्पिटेशन होती थी। मैं यूं सीधे लेट नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी और उठकर बैठ जाया करती थी। हाँ, यहाँ पर। और ये उसकी समस्या वजह कब से तक थी? ये समस्या लगभग 6 महीनों से अच्छा। थी। 23 जनवरी 2025 शुक्रवार को आशीष प्रार्थना के समय भाई ने कहा कि यहाँ कोई है जिसे उनकी गर्दन में पैल्पिटेशन की समस्या है। वो बहुत डर में है, मस्तिष्क की नस कमजोर है, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। इस कमजोरी से आपको पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। उस दिन मैंने लेटकर देखा, तब वो पैल्पिटेशन की समस्या नहीं थी। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने 2 चमत्कार किए हैं। प्रभु ने इनके हाथ और पांव के कंपन को दूर कर दिया है और गर्दन के पीछे जो समस्या थी उसे भी परमेश्वर ने दूर कर दिया। मैं एक हाँ हाँ। अध्यापिका हूँ। मुझे 9 साल से वेतन नहीं मिला था। ओ अच्छा। जब से मैं यहाँ आने लगी सारी बाधाएं हट तो गई। प्रभु तब की से मुझे कृपा से वेतन आपको मिल गया। वेतन मिल गया। पुराना बकाया आइए वेतन भी मिल तालियों की गया। गूंज से प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम जॉयस है और मैं तिरुनेलवेली से हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों की शादी के बाद 6 से 7 साल तक संतान नहीं हुई। हम कई बार नाके की प्रार्थना में शामिल हुए और प्रार्थना की। पिछले साल हर शुक्रवार हम आशीष उपवास प्रार्थना में बिना चूके शामिल हुए और प्रार्थना की। प्रभु परमेश्वर ने दया की और एक बेटे को बेटा दिया और दूसरे को प्रभु ने बेटी दोनों दी को है। आशीष हाँ दी है। भाई। आइए तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम है रामराज। रामराज। हाँ, रामराज। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? पलनी से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? हमारी शादी 2022 में हुई। उसी साल हमें एक पुत्र का आशीष मिला, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। हम परिवार सहित यहाँ पर आए और 1 हफ्ते रुके। मेरी पत्नी बेहोश हो जाती थी। हम यहाँ रहकर प्रार्थना करते रहे। मेरी माँ ने मन्नत की कि अगर उसकी बहू ठीक हो जाए तो वो बदले में 20 बाइबल खरीदकर सेवकाई के लिए अर्पित करेगी। तो यहाँ से लौटने के बाद वो पूरी तरह चंगी हो गई थी। उसने छुटकारा पा लिया था। और फिर 2026 पूर्ण में छुटकारा मिल गया। पूर्ण छुटकारा 2026 में प्रभु ने बच्चे की आशीष दी। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा कीजिए। पेरुमाल पेरुमाल। प्रभु ने पेरुमाल को एक गवाही के रूप में जादू खड़ा टोने किया का है। बंधन था। आप कहाँ से हैं सेलम भाई? से। सेलम हाँ। से। और क्या चमत्कार मैं हुआ था? जादू टोने के बंधन से बहुत प्रभावित ये था। समस्या थी? लगभग 2 से 3 महीने। 3 महीने आपने संघर्ष हाँ, किए। काफी संघर्ष किया। और असल में क्या हुआ था? मैं घर में शांति से नहीं रह पा रहा था। घर में समस्या के कारण मैं घर छोड़ देता था। ओके। पर 2-3 दिन के बाद मैं घर लौटता था, लेकिन समस्याएं बनी रहती थी। अच्छा, तो आपने कैसे छुटकारा पाया? मैं आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम अच्छा। देखता था और हर रात प्रार्थना लाइन पर कॉल करके प्रार्थना करवाता। और पिछले कुछ महीनों से हम नाके की प्रार्थना में भी शामिल हो रहे हैं। मैंने धीरे धीरे छुटकारा अब पा आपने लिया है। छुटकारा पा अब लिया? सब ठीक कोई है। समस्या नहीं कोई है? समस्या नहीं। क्या अब आप खुश हाँ, हैं? बिल्कुल खुश हूँ। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करें। मेरा नाम है राम लक्ष्मी। राम लक्ष्मी। कहाँ से हैं आप? सिंथटियापुरम से आ रहे हैं। सिंथटियापुरम। क्या चमत्कार हुआ था? दिसंबर 2025 में मुझे बहुत तेज पेट दर्द हुआ। मैं अस्पताल गई और जब स्कैन किया तो स्कैन करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मेरे स्तन में एक गांठ है। लेकिन हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे और उसी रात हमने यहाँ के 24 घंटे प्रार्थना लाइन पर कॉल किया और प्रार्थना करवाई। यहाँ पर उन्होंने बोझ के साथ प्रार्थना की और कहा कि प्रभु परमेश्वर चमत्कार करेंगे। ये गांठ पूर्ण रूप से सामान्य गांठ साबित होगी। मैं और मेरे पति ने आंसुओं के साथ मिलकर प्रार्थना की और प्रभु के चरणों में समर्पित किया। जब मैं अगली बार स्कैन के लिए गई तब डॉक्टरों ने कहा कि ये केवल एक फाइब्रॉइड है और कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने प्रभु पर भरोसा किया आमीन। और उन्होंने सब कुछ हमारे भले के लिए बदल दिया। क्या अब प्रभु भी की स्तुति फाइब्रॉइड हो। की समस्या है? नहीं, अब कोई भी समस्या नहीं है। प्रभु ने मुझे पूरी तरह आमीन। चंगाई पूर्ण दी है। चंगाई। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा करें। मैं हूँ किरुबा किरुबा। और आप हम कहाँ से हैं? त्रिवेंद्रम से क्या आ रहे चमत्कार हैं। हुआ था? परमेश्वर प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारी शादी 2014 में हुई, लेकिन 2022 तक हम लोग निसंतान थे। जब अस्पताल में जांच हुई तो उन्होंने कई समस्याएं बताई, जैसे ट्यूब में ब्लॉक आदि। उन्होंने इलाज किया, लेप्रोस्कोपी और IUI किया, पर किसी का भी फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे एक सहकर्मी ने कहा कि नालुमावड़ी जाकर अंकल मोहन सी लाजरस से तुम प्रार्थना करवाना। तब हम
फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में अंकल से मिलने के लिए यहाँ आए थे। अंकल ने गर्भधारण में बाधाओं के विरुद्ध प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन दिया। बाइबल का जो वचन था, मैं तुम्हें 2 गुना आशीष दूंगा, हमने उस वचन को थाम लिया। मेरे ससुराल वाले भी हमारे साथ थे। मेरे ससुर ने मन्नत की कि जब हम बच्चे के साथ अगली बार आएंगे तो वे 200 बाइबल खरीद कर यहाँ पर देंगे। हमने विश्वास और मन्नत के साथ प्रार्थना की। अंकल ने भी हमारे लिए प्रार्थना की। उसी साल अगले महीने ही प्रभु यीशु ने एक बड़ी आशीष दी और आमीन, मेरा गर्भ ठहर आमीन। गया। मैंने घर पर जांच की और फिर हम लोग अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल में वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। पहले उन्होंने कहा था कि आगे इलाज और 10,000 का इंजेक्शन देना होगा, इसीलिए वे मेरे पॉजिटिव स्ट्रिप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी, यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा और ये आशीष इलाज से नहीं, परमेश्वर यीशु ने द्वारा बच्चे मिली की है। आशीष दी आपको। प्रभु ने नवंबर में हमें हाँ, बच्चे की आशीष दी। आइए तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा करें। बहन चल्ला रानी अपादुरई ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से भेजे थे। बहन एशली एबेनेजर ने विशेष रूप से उन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो वहां उपस्थित लोगों ने स्वयं लिखे थे। फिर भाई मोहन सी लाजरस ने तुम्हें शांति मिले इस शीर्षक पर प्रभु का संदेश दिया। आइए हम यूहन्ना 20 का 19 पढ़ें। तब उसी दिन संध्या समय, जो सप्ताह का पहला दिन था, जब यहूदी लोगों के भय से शिष्यों ने दरवाजे बंद कर रखे थे, यीशु आया और उनके बीच खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु आया और उनके बीच खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। जब अप्रैल का महीना आता है, वे दिन भी आते हैं जब हम यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर उनके पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं। हम क्रूस पर मनन किया करते हैं, परंतु यीशु का पुनरुत्थान उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल वही परमेश्वर है जो संसार में आए, मरा, पुनर्जीवित हुआ और आज तक वो जीवित है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा है, देखिए मैं मरा था परंतु अब युगानुयुग जीवित हूं। वही यीशु है। यीशु पुनर्जीवित हुआ, परंतु उसके शिष्य ये नहीं जानते थे। वे सब यरूशलेम के एक ऊपरी कमरे में बंद होकर बैठ गए। यीशु आया और उनके बीच खड़ा हुआ। यीशु आए और उनके बीच खड़े हो गए। पुनरुत्थान के बाद यीशु का शरीर महिमामय था, इसीलिए वो बंद कमरे के भीतर आ सकता था। उस समय उनके शरीर में मांस और रक्त नहीं था, क्योंकि उस समय यीशु का शरीर महिमामय था। जब यीशु फिर से आएगा, जो मसीही में मरे हैं वे उठ खड़े होंगे। उस समय वे उसी प्रकार के महिमामय शरीर के साथ उठेंगे। उस शरीर में मांस और रक्त नहीं होंगे, परंतु उनमें आंखें, हाथ, पैर आदि होंगे जैसे हमारे पास है, परंतु उनमें मांस और रक्त नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते। जैसे यीशु शरीर के साथ आए और खड़ा हुआ, वैसे ही हमें भी महिमामय शरीर दिया जाएगा। यही शास्त्र कहता है। जो जीवित होंगे जब प्रभु आएगा, वे भी एक पल में बदल दिए जाएंगे। ये 1 कुरिन्थियों 15 में वर्णित है। ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई है। ये सब पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। यीशु पुनरुत्थान का पहला फल था। पुनर्जीवित यीशु शिष्य के बीच में आया और कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने यह 3 बार कहा, क्योंकि उनके पास शांति नहीं थी। पुनर्जीवित यीशु ने इसे 3 बार कहा। देखिए यूहन्ना 20 का 21 को देखिए। आइए इसे पढ़ें। तब यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने ये कहा, तुम्हारी शांति प्रभावित हो गई है। तुम्हारे भीतर पूर्ण शांति नहीं है। ऐसा कुछ है जो तुम्हारी शांति को प्रभावित कर रहा है। शिष्यों की शांति को भी कुछ ने प्रभावित किया हुआ है।
इसीलिए प्रभु ने दूसरी बार उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, ऐसा यीशु ने कहा। 1 सप्ताह बाद जब थोमा वहां था, फिर यीशु आया। देखिए उस समय उसने क्या कहा, यूहन्ना 20:26 में कहा, और 8 दिन बाद उसके शिष्य फिर भीतर थे और थोमा उनके साथ था। तब यीशु आया जब द्वार बंद थे और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 8 दिन बाद यीशु फिर आया। शिष्य अब भी बंद ऊपरी कमरे में बैठे थे। यीशु फिर आया और कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने वही शब्द 3 बार उन्हीं शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने उस वचन को दोहराया। क्यों? क्योंकि उसकी शांति प्रभावित हुई थी। वो कैसे प्रभावित हुई थी? क्या आप जानते हैं कि किसने उनकी शांति को प्रभावित किया? वो केवल एक ही बात थी, भय। भय। क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। धार्मिक कट्टरपंथी वे नेता जिन्होंने यीशु को मार डाला, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। भय। वे बाहर निकलने से डरते थे। वे यरूशलेम की गलियों में चलने से डरते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और घर में ही रह गए। उनके पास शांति नहीं थी। जब भय आता है तो शांति चली जाती है। भय हमारी शांति को प्रभावित करता है। हम किसी बात को लेकर भय में रहते हैं। आपके पास भी भय है। आप लोगों से बात करते समय हंसी खुशी बोलते हैं, आप साहसपूर्वक बोलते हैं, परंतु जब आप घर जाते हैं या अपने बिस्तर पर जाते हैं, अपने हृदय को जांचिए। एक अज्ञात भय ने आपके हृदय को पकड़ लिया है। इसी कारण आप सो नहीं पाते, आपकी नींद प्रभावित होती है, आप ठीक से खा नहीं पाते, आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाते, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आप प्रसन्न और स्वतंत्र नहीं रह पाते, आपका आनंद प्रभावित होता है, आप खुशी से काम नहीं कर पाते, आप बस केवल काम करने के लिए काम करते हैं। आपके काम करने में कोई रुचि या आनंद नहीं है, वो प्रभावित हो गया है। आप अपना व्यापार खुशी से नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि जब आप व्यापार स्थल पर जाते हैं तो एक भय उत्पन्न हो जाता है। कोई आवश्यकता या कुछ और आपके भीतर है, वो भय है। इसीलिए हर मनुष्य के हृदय में भय है। आज बिना भय के व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। ये भय का दासत्व है। प्रभु नहीं चाहते कि हम भय में रहें। हम लोगों को भय में नहीं रहना चाहिए। प्रभु नहीं चाहते कि आप भय में रहे। वो क्यों नहीं चाहते? 1 यूहन्ना 4:18 ये कहता है, भय यातना उत्पन्न करता है। भय मनुष्य को पीड़ा देता है। ये उसे प्रभावित करता है। ये नींद को प्रभावित करता है, आनंद को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि भय है तो आप अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकते और परीक्षा नहीं दे सकते। इसीलिए आपकी पढ़ाई को प्रभावित करता है। बहुतों को असफल या कम अंक पाने का कारण भय है। इसी कारण व्यापार करने में भी भय होता है। कुछ ऐसा जो भय उत्पन्न करता है। किसी विशेष आवश्यकता या समस्या के बारे में भय है और वो भय आपके हृदय की गहराई पर आक्रमण कर लेता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, मुझे आज अपने लोगों को भय से छुड़ाना है। मुझे उन्हें पूरी तरह मुक्त करना है। प्रभु यही करना चाहते हैं। अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और एक बार जांच कीजिए। क्या आपके भीतर तो कोई भय नहीं है? क्या किसी बात का भय नहीं है? यदि आप किसी बात के बारे में सोचते हैं, आप किसी को बताने से डरते हैं। कुछ लोग अपने भय को बोलने से भी डरते हैं। भय यातना है। और क्यों भय एक यातना है? क्योंकि भय के पीछे जो है वो है शैतान। भय के पीछे जो है वो शैतान है। वही मनुष्य के भीतर भय लाता है। वही भय लाता है। शैतान पहले भय लाता है ताकि मनुष्य को नष्ट कर सके। वो आपके भय के द्वारा प्रवेश करता है और धीरे धीरे आपके क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और धीरे धीरे वो आपके खुशियों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है।
इसीलिए जहां कहीं भी प्रभु बोलते हैं, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम, वो पहले कहते हैं मत डर, मत डर, मेरे पुत्र मेरे पुत्री मत डर। प्रभु का पहला वचन यही है, मत डर। भय शैतान को काम करने पर मजबूर करता है। भय प्रवेश द्वार है। पहले वो भय लाता है। शैतान मनुष्य के भीतर भय लाता है। एक भाई जो पहले काला जादू करते थे, उन्होंने उद्धार पाया। एक पूर्वतांत्रिक उद्धार के बाद परमेश्वर का दास बन गया। कई वर्ष पहले वो हमारे नालुमावड़ी चर्च में प्रचार करने के लिए आए थे। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि वो काला जादू कैसे करते थे और ताबीज कैसे बनाते थे, वो शैतान को कैसे भेजते थे। उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। जब मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा, उन्होंने बताया मैंने बहुत बलिदान किए और एक समय में मेरे हाथ में बहुत सी आत्माएं थी। हर आत्मा की अलग शक्ति होती है। यही यीशु कहते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की अपनी अलग शक्ति होती है। उस आत्मा को नियंत्रित करने और अपने हाथ में रखने के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है। रक्त का बलिदान चढ़ाना होता है। वह बलिदान आधी रात को करना होता है। उन्होंने सब विवरण दिए मुझे। उन्होंने बताया कि वो आत्मा किसी परिवार या व्यक्ति को कैसे आक्रमण करती है। मैंने उनसे पूछा, क्या काला जादू सब पर काम करता है? उन्होंने कहा, भाई, कुछ विशेष व्यक्तियों पर हमारा काला जादू का काम नहीं करता। मैंने पूछा, किस पर? उन्होंने कहा, कुछ लोग दुष्ट आत्मा से स्वभाव से ही नहीं डरते हैं। वे अपने आप को बिना भय के रखते हैं और कहते हैं कोई शैतान या दुष्ट आत्मा नहीं है। ऐसे लोगों पर काला जादू का काम नहीं करता। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा काला जादू उन लोगों पर काम नहीं करता। इसीलिए जब हमें किसी व्यक्ति पर काला जादू करना होता है तो हम पहले एक आत्मा भेजते हैं उसे डराने के लिए। हम पहले उसका नाम और फोटो अपने सामने रखकर काला जादू करते हैं। फिर एक आत्मा भेजते हैं जो भय उत्पन्न करती है। वो आत्मा जाकर उसे डराती है। इसीलिए लोग कहते हैं, मैंने एक काली आकृति देखी, मुझे लगता है कि कोई मेरे घर में चल रहा है। मैं किसी को बोलते हुए सुनता हूं। यह भय उत्पन्न करता है। दुष्ट आत्मा का मुख्य और पहला कार्य है भय उत्पन्न करना। यदि कोई भय को स्वीकार करता है या उसमें प्रवेश करता है तो काला जादू आसानी से उस पर आक्रमण कर सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शैतान पहले भय लाता है ताकि मनुष्य के भीतर प्रवेश कर सके और उसे नष्ट कर सके। कुछ प्रकार का भय, ये कुछ भी हो सकता है। वो आपके परिवार, व्यापार, काम, मंत्रालय या आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। वो बीमारी या फिर किसी आवश्यकता के कारण भय हो सकता है। वो शैतान को आपके भीतर प्रवेश करने का मार्ग देता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, सबसे पहले मेरे लोगों को इस भय से छुड़ाया जाना चाहिए। उन्हें भय मुक्त जीवन मिल जाए। भय हमारे जीवन में आ सकता है और चला जाता है, परंतु कुछ लोग भय में ही बने रहते हैं। वे हर बात से डरते हैं। वे हमेशा भय में ही जीते हैं। वो हमेशा डर में ही जीते, आप उन्हें देख सकते हैं। यीशु कहते हैं, ये वो जीवन नहीं है जो मैंने दी है। उन्होंने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। प्रभु वास्तव में हमें वो आत्मा देता है जो भय पर विजय पाती है। शिष्य के पास 3 प्रकार के भय थे। वो क्या थे? उन 3 में से एक भय आज आपके भीतर है। प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। आपके हृदय में कौन सा भय है? आप किससे डरते हैं? आपके भीतर, आपके भीतर, आपके भीतर शिष्य के पास भी 3 प्रकार के भय थे। ध्यान से सुनिए, प्रभु आपसे ही बात कर रहे हैं। जब आप यहां से लौटेंगे, आपको हर प्रकार के भय से मुक्त होना चाहिए और अपने मृत्यु तक या जब तक आप यीशु से ना मिले तब तक एक निडर जीवन जिए। हालेलुया! भय कभी आपको पराजित ना कर पाए। आपको भय पर विजय पानी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यही उद्धार का दिन है। मैं आज अपने लोगों को उद्धार दिलाने के लिए उतरने वाला हूं। आज वो चमत्कार होने वाला है। सबसे पहले
शिष्य के पास किस प्रकार का भय था। यूहन्ना 20:19 को दोबारा पढ़िए। तब उसी दिन संध्या समय, जो सप्ताह का पहला दिन था, जब यहूदियों के भय से शिष्यों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, यीशु आया और उनके बीच खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। वे किससे डरते थे? वे यहूदियों से डरते थे। मनुष्यों का भय ये शिष्यों में सबसे पहले देखा गया भय था। वे मनुष्यों से डरते थे। ये यहूदी धार्मिक नेता वास्तव में भयानक थे। उन्होंने स्वयं यीशु को मार डाला। वे अपने धर्म के लिए इतने उत्साही थे, इसीलिए उन्होंने यीशु को ही मार डाला। वे लोग हमें भी मार देंगे। मनुष्यों का भय। आप में से कुछ लोग भी ऐसे ही आए हैं, किसी व्यक्ति का भय। वो शायद आपके कार्यस्थल का कोई उच्च अधिकारी हो सकता है। यदि आप उससे सम्मान के कारण डरते हैं तो ठीक है। अगर सम्मान के कारण डरते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु कुछ अधिकारी लगातार आपको धमकाते रहते हैं, आप उन्हें देखते ही डरने लगते हैं, आपका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। आप सोचते हैं, यह ऑफिस आता ही क्यों है? वह मुझे ही निशाना बनाता है और दबाता है। ये व्यक्ति मेरे घर के पास क्यों आता है? मैं उसे देखते ही डरने लग जाता हूं हमेशा। कुछ लोग आपको भयभीत करते हैं। कुछ चर्च और अन्य संगठन कहते हैं वे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारे विरुद्ध आए, हमें धमकाए। वे कहते हैं हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा चर्च तोड़ देंगे, तुम चर्च नहीं चला पाओगे। मनुष्यों का भय। कुछ लोग या धार्मिक उग्रवादी समूह, आतंकवादी समूह आपको भयभीत करते हैं। कुछ कहते हैं राजनीतिक मुझे धमका रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक महिला न्यायाधीश है, वो अदालत में काम करती है, वो परमेश्वर की संतान है। एक बार मुझे उनसे फोन पर बात करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, भाई मैं स्थान पर न्यायाधीश के रूप में काम कर रही हूं। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। जब मैं कुछ मामलों की जांच करती हूं, निर्णय आने से पहले ही मुझे धमकी मिलती है। कुछ राजनीतिक के लोग और गुंडे कहते हैं यदि तुम न्याय हमारे शब्दों के अनुसार लिखोगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लेंगे। ये कोई फिल्म का डायलॉग जैसा लगता है, परंतु ये वास्तव में हो रहा है। तुम न्याय हमारे शब्दों के अनुसार लिखो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लेंगे। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से भी डरती थी। आपने देखा यहां एक मनुष्य का भय। ऐसे नेता उठ खड़े होते हैं जो भय उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार लोगों को दास बना लेते हैं। वे लोगों को धमकाते हैं और उन्हें दास बना लेते हैं। ये भय मनुष्य के कारण उत्पन्न होता है। आप भी कुछ लोगों से डरते हैं। आपके हृदय में किसी व्यक्ति का भय है। आपने किसी से धन उधार लिया है और फिर आप उस साहूकार से डरने लगते हैं और उसके दर्शन से भी बचते हैं। आप डरते हैं कि वो मेरे घर या व्यापार स्थल पर आ जाएगा। आप उधार लेने के कारण भय में हैं। आप डरते हैं कि कहीं वे आपको हानि ना पहुंचाए। मनुष्य का भय। आप में से बहुतों के हृदय में ये भय है। आज प्रभु उस भय को बदलकर आपको शांति देने वाला है। हालेलुया। ओह, मैं डरता हूं कि वो व्यक्ति आ जाएगा। उसके विचार से ही मन में डर जाते हैं। वे सब अधिकार में हैं, वे राजनीति में हैं, वे बड़े लोगों को जानते हैं, वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं डरता हूं कि कहीं वे मेरी संपत्ति या धन पर कब्जा ना कर ले। वे मुझे धमका रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं। मैं डरता हूं, मैं हमेशा डर में ही जी रहा हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसी स्थिति में यहां आए हुए हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों मत डर। क्या संसार के मनुष्य बड़े हैं या मैं बड़ा हूं जिसने ये संसार बनाया है? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? हालेलुया कहो। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तो फिर तुम डरते क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का भय क्या करता है? नीति वचन 29:25 को पढ़ते हैं। मनुष्य का भय फंदा लाता है। इसमें लिखा है, मनुष्य का भय फंदा लाता है। ये जाल बिछाकर तुम्हें पकड़ लेता है। प्रभु कहता है कि तुम्हें मनुष्यों से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें लोगों से प्रेम करना चाहिए।
तुम्हें मनुष्य के प्रति आदर का भय हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु तुम्हें ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि वे मुझे हानि पहुंचाएंगे। मनुष्य का भय फंदा या खतरा लाता है। तुम्हें इससे मुक्त होना चाहिए। ये मत सोचो ये संसार में बहुत सामान्य है, हम इससे बच नहीं सकते। नहीं, आप निडर होकर साहसपूर्वक जीवन जी सकते हैं। कहिए हालेलुया, हालेलुया। यदि आप डरते हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं डरता हूं, कृपया इस भय को दूर कर दीजिए। वो तुरंत उतर कर कहेंगे, तुम क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? मत डर, साहसी बनो, साहसपूर्वक सामना करो। प्रभु आपको इस प्रकार उत्साहित करेंगे। दूसरा, शिष्य के पास एक और प्रकार का भय था, और वो क्या था? वो उसके भविष्य का भय था। यीशु शिष्य के बीच आए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। और ऐसा कह के उसने अनेक भय को बदल दिया। वो मनुष्य का भय था। दूसरे, उनके पास भविष्य का भय था। उनके भविष्य का भय। भविष्य के भय होने का क्या अर्थ था? ये शिष्य पहले व्यापार करते थे, मछलियों का व्यापार। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब सब मछुआरे थे। उनके पास नावें थी जिससे वो मछली पकड़ते और उसे बेचते थे। वो सब व्यापारी थे। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चले गए। मत्ती एक बड़ा सरकारी अधिकारी था, वो आयकर अधिकारी था। जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और यीशु का अनुसरण किया। उनमें से हर एक के पास जिम्मेदारियां और काम थे, परंतु जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब उन्होंने सब छोड़ दिया और उसका अनुसरण किया। 3.5 वर्ष तक यीशु उनकी देखभाल करता रहा। यीशु मसीह उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। अब यीशु वहां नहीं है। उन्होंने कहा वो मर गया और गाढ़ा गया। अब हम कैसे जीवित रहेंगे? हमारा भविष्य क्या होगा? हम भोजन के लिए क्या करेंगे? क्या हमें फिर से मछली पकड़ने जाना चाहिए? हम कैसे जीवित रहेंगे? हम अपने वस्त्र और भोजन के लिए क्या करेंगे? यदि हम अपने परिवार के पास लौटे तो वो हमारा उपहास करेंगे। वे कह सकते हैं, तुम यीशु यीशु करते हुए गए थे, तुमने अपनी नावें छोड़ दी और चले गए। अब क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें सड़कों पर छोड़ दिया और वो चला गया? ये भविष्य का भय है। हम कैसे जीवित रहेंगे? हम क्या खाएंगे? आप में से कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में डरते हैं। आजकल पेट्रोल पंप पर कतारें बहुत लंबी है। भय, क्या कभी ईंधन की कमी हो ना जाए? भय, लोग अपने घरों में गैस सिलेंडर क्यों जमा करते हैं? क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं गैस की कमी ना हो जाए, इसीलिए वे उसे जमा करते हैं। लोग भय में हैं। दुनिया भर के लोगों में भय है। अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। नौकरियों से लगातार लोगों को छांटा जा रहा है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बहुत कुछ अपने हाथों में ले लिया। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में अचानक से 16 से 20 हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। यह पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। आर्थिक विद्वान हमें चेतावनी देते हैं, 5 वर्षों के भीतर आईटी उद्योग में लाखों लोगों की नौकरी जाने का खतरा लग रहा है। जब सब किसी न किसी बात से डरते हैं, आईटी लोग, उन्हें भी बहुत ज्यादा डर है। जहां अन्य लोग दिन में 8 घंटे काम करते हैं, वो कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं। वो नहीं कह सकती कि वो इतना ही काम करेंगे। भय, नौकरी खो देने का भय कि कहीं वे उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। भय, वे भय के कारण काम करते हैं। वे अपने आप को घर तक सीमित कर लेते हैं और 16 से 20 घंटे काम करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए। वे खुशी से काम नहीं करेंगे तो, बल्कि वे भय से भरे रहते हैं क्योंकि वे गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। उनकी बिक्री प्रभावित होंगी। हर जगह भय है। दूसरी ओर लोग 50,000 रुपए से अधिक ले जाने से डरते हैं। आपको अपने ही पैसे ले जाने से डरना पड़ता है। परिवार अपने बच्चों की शादी को लेकर भयभीत है। सोने की कीमतें बढ़ रही है। हम अपने बच्चे की शादी कैसे करेंगे? दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें डराता रहता है। व्यापारी, पढ़ाई करने वाले बच्चे और आईटी उद्योग में काम करने वाले सभी लोग भय में हैं। कई नए कानून लागू किए जा रहे हैं। हम नए कानून के कारण डरते हैं। हम कैसे जीवित रहेंगे? हर जगह भय है। भय सबको जकड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में मत डरिए, अपने भविष्य से मत डरिए। सब कुछ हमारे प्रभु के हाथों में है। कहिए आमीन।
चाहे जो कुछ भी हो मत डरिए, सब कुछ हमारे प्रभु के हाथों में है। आपका जीवन काल प्रभु परमेश्वर के हाथों में है। उसने आपको पृथ्वी पर भेजने से पहले ही आपके मृत्यु का दिन, तारीख और समय निर्धारित कर दिया था। तब तक मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती है। ये 1 मिनट भी आगे या पीछे नहीं होगा। आपका जीवन काल प्रभु परमेश्वर के हाथों में है, इसे मत भूलिए। फिर आप क्यों डरते हैं? भय चला जाएगा। तो सबसे पहले वे मनुष्यों से डरते थे, दूसरा वे भविष्य से डरते थे, तीसरा क्या आप जानते हैं शिष्य को किस बात का भय था? वे मृत्यु से डरते थे। उन्हें डर था कि यहूदी उन लोगों को भी उसी तरह मार देंगे। ये सबसे क्रूर भय है। मनुष्य के भीतर मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या यह बीमारी मुझे मार देगी? मृत्यु का भय है। इस काम के पीछे शैतान है। वो आपको डराता रहेगा और अंत में आत्महत्या की ओर ले जाएगा। ये उस दुष्ट शैतान की युक्ति और काम है। उन्हें मृत्यु का भय था। ये सभी भय में से क्रूर भय है। एक भाई मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगे, वो बहुत बड़े अधिकारी थे। वे आए और बोले, भाई मुझे एक समस्या है। मैंने पूछा क्या समस्या है? उन्होंने कहा भय। मैंने कहा किस चीज का भय? नहीं भाई, जब मैं अपने कमरे में होता हूं मुझे लगता है कोई अंदर चल रहा है। मुझे कदमों की आवाज सुनाई देती है। यदि मैं देखता हूं कि कौन है तो कोई नहीं होता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। भय। ऑफिस में चलते समय मुझे लगता है कोई मेरे पीछे तेजी से चल रहा है और मुझसे टकराने ही वाला है। यदि मैं रुककर पीछे देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता है। भय मुझे जकड़ लेता है और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऑफिस में बैठकर काम करते समय मुझे लगता है कोई मेरी मेज के पास खड़ा है। यदि मैं ऊपर देखता कि कौन है तो वहां कोई नहीं होता। तुरंत भय आ जाता है। केवल रात में ही नहीं, दिन में भी ऐसा होता है। मुझ पर हर समय मृत्यु का भय रहता है। ये मुझे सताता है। मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगा। मैं सोचता था कि इस तरह डर कर जीने से तो अच्छा है कि मेरा मरना ही बेहतर होगा। ये एक आत्मा है, वो उसे डराता रहता है। वो उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। मैंने कहा भाई मत डरिए, यीशु ने शैतान को क्रूस पर जीत लिया है। उसने उस आत्मा को पराजित किया जो ये भय लाती है। यीशु को आपके हृदय में पूरी तरह से आने दीजिए। ये सत्य है कि आप उससे प्रेम करते हैं। क्या वो आपके हृदय और आपके जीवन में नहीं आने चाहिए? क्या वो आपके साथ नहीं रहना चाहिए? यीशु को अपने जीवन और हृदय में आने दीजिए, उसे आने दीजिए। उसने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। उसका भय चला गया। वो पूरी तरह मुक्त हो गया। अब वो बिना किसी भय के जी रहा है। वो इस दृढ़ विश्वास के साथ जी रहा है कि यीशु उसके साथ है। ऐसे ही शैतान आपको डराता रहेगा। वो मृत्यु का भय लाएगा और कहेगा तुम मर जाओगे, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है, तुम अब मरने वाले हो। हाँ, क्या मैंने आपको श्रीलंका की एक गवाही नहीं बताई थी? एक युवती थी जो स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जब वो परीक्षा लिखने वाली थी तब एक बीमारी ने उसे पकड़ लिया था। उसके हाथ पांव लगभग निष्क्रिय हो गए। जब वे डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा उसकी किडनी प्रभावित हो गई है और उसे सर्जरी करनी होगी। हमें उसकी एक किडनी निकालनी पड़ेगी, अन्यथा यह दूसरी किडनी को भी प्रभावित करने वाली है। मृत्यु का भय उस पर हावी हो गया। उसे डर था कि वो मर जाएगी। वे ईसाई नहीं थे, इसीलिए उसकी माँ उसका जन्म पत्रिका एक व्यक्ति के पास ले गई। वो जानना चाहती थी कि उसकी बेटी की जन्म पत्रिका में क्या लिखा है। हिंदुओं में जन्म पत्रिका लिखने की प्रथा होती है। वे बच्चे की जन्म तिथि से तारे और राशियां निकालकर उसकी जन्म पत्रिका लिखते हैं, जिसमें उसका भविष्य लिखा होता है। चूंकि बचपन में मैं भी हिंदू था, उन्होंने मेरे लिए भी ऐसे ही लिखा था। मेरी दादी पहले जन्म पत्रिका देखती थी, उसी तरह इस माँ ने अपनी बेटी की जन्म पत्रिका एक व्यक्ति को दिखाई। उसने पत्रिका देखी और कहा कि जिसकी ये जन्म पत्रिका है वो युवावस्था में ही मर जाएगी। ये 20वें वर्ष से आगे नहीं जाएगी। वो 20वें वर्ष से बढ़ नहीं पाएगी। वो उससे पहले ही मर जाएगी। उसकी आयु केवल इतनी ही है। ये जन्म पत्रिका में ऐसा लिखा है। तो उसका मृत्यु का भय और भी बढ़ गया
और इससे वो काफी ज्यादा चिंतित हो गई। एक दिन उसकी माँ उसे मंदिर ले गई। रास्ते में उन्हें एक ज्योतिषी मिला जो डंडे से हाथ देखता था। उसने उसकी माँ को बुलाया और उसकी ज्योतिषी आत्मा ने कहा, तुम्हारे घर में मृत्यु होने वाली है, तुम अपनी बेटी की मृत्यु जल्दी ही देखने वाली हो। ये सुनकर उसकी माँ और अधिक दुखी हो गई। उसकी माँ बहुत शोकाकुल हो गई और सोची, जन्म पत्रिका ऐसा कह रही है, ज्योतिषी आत्मा भी वही कह रही है, डॉक्टर भी वही कह रहे हैं कि वो अधिक जीवित नहीं रहेगी। हर जगह मृत्यु का संदेश था, इसीलिए वह मृत्यु के भय से भर गई। उसने सोचा, मृत्यु आने से पहले ही मैं खुद को मार डालूं। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया और अपनी माँ को नहीं बताया। मृत्यु मेरे पास आने से पहले ही मैं आत्महत्या कर लूं। उसने जून महीने की 1 तारीख तय कर ली कि वो उस दिन अपना जीवन त्याग देगी। बिना जाने उसकी माँ डॉक्टर के पास गई और सर्जरी कराने की तैयारी की। वो इसके लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने के लिए भी तैयार थी। माँ ने उसकी सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। उसी समय उस नगर में उपवास प्रार्थना हो रही थी। हम उस समय वहां पर उपवास प्रार्थना करने गए थे। बहुत लोग उस हॉल में इकट्ठा हुए थे। उपवास प्रार्थना श्रीलंका देश के लिए की जा रही थी। किसी माँ ने कहा, तुम अपनी बेटी के साथ क्यों दुख उठा रही हो? यहाँ एक प्रार्थना सभा हो रही है, तुम वहां क्यों नहीं जाती? तो माँ और बेटी पहली बार उस ईसाई सभा में पहली बार आई। वे अंदर आए और बैठ गई। हॉल में काफी भीड़ थी, लोग बाहर भी खड़े थे, लोग काफी भरे हुए थे। हम श्रीलंका राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बेटी ने कहा, माँ, वे राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। अब वे जाने लगी तो हॉल इतना भरा हुआ था कि वे निकल नहीं सकी। उसी समय राष्ट्र के लिए प्रार्थना समाप्त हुई और प्रभु ने कहा, यहाँ एक युवती है जिसने आत्महत्या करने का निश्चय किया है। मृत्यु का भय तुम्हें पकड़ चुका है। यीशु तुमसे प्रेम करता है, आगे आओ। वो बेटी चकित हो गई। वे मेरे बारे में कैसे बात कर रहे हैं? क्या मैंने आत्महत्या करने का निश्चय नहीं किया था? क्या मैं मृत्यु के भय से ग्रसित नहीं हूं? तो वो तुरंत आगे आ गई। उसी क्षण यीशु ने उसे छू लिया। वो दुष्ट आत्मा उस बेटी को छोड़ गई। वो पूरी तरह मुक्त हो गई। उसका भय और आत्महत्या की आत्मा चली गई। मृत्यु का भय चला गया। वो तुरंत मुक्त हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास गई। उन्होंने पाया कि उसकी दोनों किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो किडनी मृत थी वो काम करने लगी थी। एक चमत्कार! प्रभु यीशु मसीह ने एक मृत किडनी को अद्भुत रीति से ठीक कर दिया। आज वो बेटी प्रभु की सेवा कर रही है। वो सबको यीशु का प्रचार कर रही है। चमत्कार! आज तुम्हें भी छुटकारा मिलने वाला है। सभी लोग खड़े हो जाइए। धन्यवाद यीशु। आप सभी लोग खड़े हो जाइए। यहां 3 प्रकार के भय है। पहला, मनुष्य का भय। इस भय से कई सारे लोग ग्रसित हो सकते हैं। वो भय कर्ज देने वाले का भय, जिससे आपने पैसे लिए हैं। वो भय जो अधिकारियों से है, जो आपको परेशान कर रहे हैं। वो भय जो शैतान से है। वो भय जो ईर्ष्यालु लोगों का है। घर में होने वाली भयानक बातों का भय। जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो भय का अनुभव होता है। घर में प्रवेश करते ही भय का अनुभव। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं या फिर आपके घर वालों का भय। भय उन पड़ोसियों का जो आपके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये मनुष्य का भय है। तो पहला भय है मनुष्य का भय। यदि तुम्हारा भय दूर होना है तो यीशु का तुम्हारे संग होना आवश्यक है। यदि यीशु तुम्हारे हृदय में है तो सारा भय चला जाएगा। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। यीशु, तूने भय पर विजय पाई है। तूने क्रूस पर इसे जीत लिया है। यीशु, मुझे इस भय से छुड़ा। तूने कहा है कि तू मुझे भय से छुड़ाएगा। मैं आज मुक्त होना चाहता हूँ। यीशु, मुझ पर मनुष्य का भय है, हृदय से तुरंत चला जाए। तू मेरे हृदय में आ। मेरे जीवन और परिवार में सदा मेरे साथ रह। प्रभु यीशु, मेरे साथ रह। यह भय चला जाए। प्रभु यीशु, मनुष्य का भय पूरी तरह चला जाए। तूने कहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे साथ रहिए।
प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। मैं चाहता हूँ कि पुनरुत्थान यीशु मसीह सदा मेरे साथ रहे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में आइए यीशु। मेरे सारे पाप क्षमा कर, मेरी सारी गलतियां क्षमा कर। प्रभु, मैं अपने पापों के लिए खेद करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे हृदय में आइए। मनुष्य का भय मेरे हृदय से चला जाए, मनुष्य का भय मेरे हृदय से चला जाए। बहुतों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है। प्रभु की उपस्थिति उतर रही है, प्रभु की उपस्थिति उतर रही है। भय अब जा रहा है, मनुष्य का भय अब जा रहा है। ये फंदा है, मनुष्य का भय अब सबसे दूर हो रहा है। यीशु के नाम में वो दूर जा रहा है। ये यीशु के लहू की शक्ति से दूर जा रहा है, भय जा रहा है। अब कहो धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तू मेरे हृदय में आया। धन्यवाद कि तूने मेरे पाप क्षमा किए। धन्यवाद प्रभु कि मेरा भय अब चला गया। प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु धन्यवाद तेरी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये मनुष्य का भय मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। अगला एक भय है जो शैतान से उत्पन्न होता है। एक भय है जो टोना टोटका से उत्पन्न होता है। एक भय है जो जादू टोने से उत्पन्न होता है। ये मृत्यु का भय है। वे दर्शन जो मृत्यु का भय उत्पन्न करते हैं, वे स्वप्न जो मृत्यु का भय उत्पन्न करते हैं, दुष्ट आत्माओं के काम। एक सर्प की आत्मा, वो आत्मा अब जाने वाली है। धन्यवाद यीशु। आप में से वो लोग आगे आइए। यीशु के नाम में मेरे प्रभु ने कहा, मैं उठूंगा, मैं छुड़ाने के लिए उठूंगा। यीशु यहां आ गए हैं। यीशु के लहू की शक्ति से है दुष्ट शैतान निकल जा, दुष्ट सर्प के काम जल जाए, दुष्ट आत्मा के काम जल जाए, दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बाहर आ। है शैतान निकल जा, है दुष्ट शैतान यीशु के नाम में छुटकारा बाहर आ। है शैतान निकल जा, है दुष्ट शैतान यीशु के नाम में निकल जा। छुटकारा, छुटकारा। दुष्ट काम नष्ट हो जाए, वे पूरी तरह जल जाए। यीशु के नाम में छुटकारा बाहर आ। है शैतान निकल जा, है दुष्ट शैतान यीशु के नाम में निकल जा। छुटकारा, छुटकारा। आप में से बहुत से लोग जो आगे आए हैं वो छुटकारा पाए हैं। यदि आप कहते हैं एक आत्मा मुझे छोड़ गई, सांप की आत्मा मुझे छोड़ गई, आप एक अच्छा परिवर्तन महसूस करते हैं। सांप की आत्मा मुझे छोड़ गई, अब मैं छुटकारा पाया हूं, जैसे लगता है उनमें से 4 स्टेज पर आ जाए। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मलिका है। पिछले 5-6 सालों से मैं सांपों को अपने शरीर के चारों ओर देखती थी। पहले मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने जब आगे आकर प्रार्थना की, जब मैंने प्रार्थना की तब महसूस किया कि 3 काले सांप मुंह से निकल कर गए और वो तीनों के तीनों सांप बहुत ही लंबे थे। मैं बहुत डर गई थी। 3 सांप आपको छोड़ गए? हाँ, 3 सांप थे। मैं उन्हें देखकर डर गई थी। प्रभु की स्तुति हो, वो चले गए हैं। आपको छोड़ परमेश्वर प्रभु ने मुझे ये 5 वर्षों से थी। हाँ, ये पिछले 5 वर्षों से सांप की आत्मा से पीड़ित थी। जब इन्होंने आज प्रार्थना की, इन्होंने देखा कि 3 सांप इन्हें छोड़कर चले गए और वो मुक्त हो गई। प्रभु की स्तुति हो। मैं हूँ मार्था, मैं राजपालम से आ रही हूँ। पिछले 5 महीनों से मुझे मृत्यु का बहुत ही डर था, लेकिन मैंने किसी से ये बात साझा नहीं की। 2 से 3 साल तक मैंने बिल्कुल प्रार्थना नहीं की। अगर मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करती तो मुझे लगता कि कोई मेरे घर में आ रहा है। आपको लगा कोई चल रहा है? मैं डर जाती थी, इसीलिए मैं आंखें खोलकर प्रार्थना करती थी और कहती, प्रभु मैं आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं कर पा रही। क्या हुआ? प्रार्थना करते समय मैंने महसूस किया कि एक आत्मा मुझे आपको छोड़ गई। क्या वो वापस नहीं आएगी? क्या आप मुक्त हो गए? आपका सारा भय यीशु के नाम से चला गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम ऑलविन है। ऑलविन, हाँ। आप कहाँ से आए हैं? कन्याकुमारी जिला। कन्याकुमारी। अवसाद से क्या समस्या थी? मैं बहुत ही गुस्से में और गड़बड़ी में रहता था। ओह, आप बहुत भ्रमित थे। जब आपने पुकारा कि जो कोई गड़बड़ी में है वो आगे आकर प्रार्थना करवा ले, तब मैंने मन की गहराई से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। प्रभु की शक्ति ने आपको छू लिया। क्या अब आप मुक्त हो? अब आप स्वतंत्र हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो अवसाद से मुक्त हो गए हैं। यीशु के लिए ताली बजाइए। स्वप्ना, आप कहाँ से हैं? चित्तूर। चित्तूर। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? 8 महीने पहले एक सांप मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया।
सांप। मैं जहाँ भी जाती मुझे वही महसूस होता था और मैं बहुत ही डर जाया करती थी। यहाँ आने के बाद भी मेरा मन बहुत ही बोझल था और मैं बड़ा तनाव महसूस कर रही थी। जब मैं आगे प्रार्थना के लिए आई तो मैंने महसूस किया कि मुझ में से कुछ निकल कर जा रहा कुछ है। आपके भीतर से अब निकल मैं गया बहुत है। ही खुशी महसूस कर पा रही हूँ। अब आप प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आमीन। आप कहाँ से हैं? मदुराई से। मदुरई। मैं मदुराई से आ रही हूँ। 20 वर्षों की पिछले समस्या। 20 साल से मुझे सांप का बहुत डर था। अगर उसका नाम भी कोई लेता तो मैं चिल्लाती और रोने लगती थी। रात भर मैं डरती थी। जब मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने महसूस किया कि कुछ मुझे छोड़कर जा रहा है। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ हूँ, लगातार प्रार्थना कर रही हूँ और प्रार्थना के समय मैंने महसूस किया कि मुझे कोई छोड़कर चला गया है। वो पूरी तरह आप चला मुक्त गया हो है। गए जब हैं। भाई इसके बारे में कहते रहे तो मुझे बहुत साहस मिला। वो सांप प्रभु की आत्मा परमेश्वर जो ने मुझे 20 पूरी वर्षों तरह से थी अब छुटकारा चली दिया गई। है। यीशु के लिए ताली बजाइए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम नदिया है। मैं वेलोर जिले से आ रही हूँ। मुझे पिछले 25 साल से सांप की आत्मा की समस्या थी। रात में मैं सोते समय मुझे लगता था कि सांप ने मुझे डस लिया हो। मैं बिस्तर के नीचे सांप को ढूंढती थी। वो डर हमेशा रहता था। मैं बहुत जगह गई लेकिन मुझे छुटकारा नहीं मिला। जब भाई ने आगे जाने को कहा तब मैं आई। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे रेंगते हुए यहाँ पर आई थी। किसी ने मुझ पर हाथ रखा और अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। प्रभु परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया आप है। मुक्त हो हाँ, गए छुटकारा हैं। मिल सांप गया। की आत्मा 20 वर्षों तक उन्हें सताती रही। अब वो मुक्त हो गई है। यीशु के लिए ताली बजाइए। सुनो, आप में से बहुत से लोग मुक्त हो गए हैं। अब आप में से बहुतों को भविष्य का भय है। आप बीमार भी है और मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा और मुझे जीवन भर दवाइयां लेनी है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं कम से कम 10 से 15 वर्षों से दवा ले रहा हूं पर अभी तक ठीक नहीं हुआ। बीमारी बनी हुई है, इसीलिए मुझे डर है कि ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मुझे जीवन भर इस बीमारी के साथ रहना होगा? मेरी किडनी, हृदय, गर्भाशय या फेफड़ा प्रभावित है और इसी कारण मुझे मृत्यु का भय है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, आगे आइए। यीशु मुझे छू, यीशु मुझे मुक्त कर, यीशु मुझे चंगा कर। अब चमत्कार शुरू हो गया है। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर की शक्ति आपको छुए। दुष्ट कैंसर अब चला जाए। दुष्ट कैंसर अब गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में ट्यूमर गायब हो जाए। दुष्ट कैंसर अभी चला जाए। प्रभु इन बीमारियों को अभी हटा दे। टीबी और यीशु के नाम से चली जाए। टीबी अब यीशु के नाम में चली जाए। फेफड़ों में चंगाई हो यीशु के नाम में। यकृत चंगा हो, यकृत चंगा हो जाए। पत्थर यीशु के नाम में गायब हो जाए। किडनी में चंगाई हो, किडनी के पत्थर गायब हो जाए। किडनी का दर्द चला जाए। किडनी अब काम करना शुरू कर दे। प्रभु यीशु के नाम में हड्डियों और नसों में चंगाई हो। प्रभावित आंखें चंगी हो जाए। अंधी आंखें यीशु के नाम में खुल जाए। प्रभावित आंखें पूरी तरह ठीक हो जाए। यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाए। अंधी आंखें खुल जाए। यीशु के नाम में अंधी आंखें देखना शुरू करें। प्रभु यीशु के नाम में बहरेपन की आत्मा अभी दूर हो जाए। यीशु के नाम में बहरे कान खुल जाए। जो पैर चल नहीं सकते थे वे मजबूत हो जाए। धन्यवाद, तेरी शक्ति छू रही है। जो कहते हैं मैं चंगा हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, ट्यूमर गायब हो गया है, मुझे अद्भुत चंगाई मिली है। आप में से 4-5 लोग तुरंत मंच पर आकर गवाही दें। आपकी समस्या क्या थी? पिछले 3 साल से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। उसके कारण मेरे सिर के अंदर अजीब सा एहसास होता था। बहुत असुविधा होती थी। क्या और आपके उसकी सिर में वजह आपको से- कुछ महसूस हाँ, होता था? मैं बिल्कुल सो नहीं पाती थी। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? रात के समय में, दिन में तो ठीक रहता था, रात को लेटे ही मैं डर जाती थी। मन में घबराहट होती। तो अब क्या मैंने हुआ? आज सुबह से कोई दवाई नहीं ली है और मैं यहाँ प्रार्थना कर रही थी पर मुझे कोई थकान नहीं महसूस हुई। अब कोई डर भी नहीं है। तो आप चंगे हाँ, हो मैं गए। अब स्वस्थ हूँ। पिछले 3 परमेश्वर वर्षों से की जो स्तुति दबाव हो। की समस्या थी वो चली गई। यीशु के लिए ताली बजाइए। धन्यवाद यीशु। आपकी समस्या क्या थी? 1.5 साल से मेरी चमड़ी में ये समस्या है। 1.5 साल हाँ से? जी। ये कैसी थी?
मेरी त्वचा बहुत सख्त हो जाती थी और वो फटने लगती थी। मैं एक कुक हूँ, एक होटल चलाता हूँ, पर ऐसी स्थिति में मैं कोई काम नहीं कर पाता। मैं यहाँ जब पिछले महीने आया था, ये देखिए मेरी त्वचा ऐसी थी। अच्छा, ये ऐसा हाँ, लगता था। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसी फट जाती थी। ऐसी स्थिति में कोई भी काम नहीं कर पाता था मैं। यीशु ने इस बीमारी से मुझे छुटकारा दिया। आपने चंगाई कब प्राप्त की? पिछले महीने से ही मेरी चंगाई थोड़ी थोड़ी करके शुरू हो चुकी थी और आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ। क्या आपने आज चंगाई प्राप्त धीरे की? धीरे करके पिछले महीने से शुरू हो चुकी ठीक थी। है, प्रभु ने आपको पिछले महीने हाँ, छुआ। और मैं यहाँ नियमित प्रार्थना के लिए आता था। पिछले यहाँ पर महीने जब आपने यहाँ प्रार्थना जी, की, प्रभु ने आपको जी। छुआ और 1 महीने के भीतर आप पूरी तरह मेरी चंगे हो त्वचा की गए। समस्या दूर हो गई देखिए, है। इनके हाथों में दरारें थी, अब नया हाथ बन गया है। पिछले महीने इनकी त्वचा पूरी तरह फटी हुई थी। इन्होंने उसकी तस्वीरें भी ली थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से नया हाथ बन गया है। कहिए हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। दवा से कोई इलाज हाँ, नहीं क्योंकि है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हाँ, आप दवाई लेकर इसे रोक पाओगे, लेकिन इसकी चंगाई के लिए दवाई नहीं है। इससे पूर्ण छुटकारा नहीं है, दवाई नहीं है। पर यीशु ने आपको हाँ, चंगा किया बिल्कुल। है। आपका नाम क्या है? राजन, प्रिय राजन। आप कहाँ से हैं? तिरुनेलवेली, लेकिन मैं मुंबई से आ रहा हूँ। कितना बड़ा चमत्कार है। डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी त्वचा की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, पर प्रभु ने उनके हाथ को नया बना दिया है। यीशु के लिए ताली बजाइए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कहाँ से आ रहे हैं? शिवकाशी भाई साहब। शिवकाशी। आपको ये समस्या कितने समय अब से 4 थी? साल से है। 4 वर्षों से। हाँ, दिल की समस्या है। आप चल नहीं फिर सकते थे। अस्थमा, मैं चल नहीं पाता अब था। क्या हुआ? अब सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। आइए चलकर दिखाइए। ये 4 वर्ष से चल नहीं सकते थे। ये पिता शिवकाशी से आए, वे कहते हैं मैं ऐसे नहीं चल सकता था, और आज वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ और चंगा किया। वो अच्छी तरह चल पा रहे हैं। सब लोग ताली बजाइए। मुझे गंभीर थायराइड की समस्या थी और मैं दवाई ले रही थी। मेरा पैर सूज गया था और मैं मन में बहुत डर गई थी। मैंने प्रार्थना की और आज सभा में आ गई। सुबह मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने रस्सी से बांध दी हो। मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को भारी रस्सी से बांध दिया हो। कौन सा पैर सूजा मेरा हुआ बायां था? पैर। ये सूजा हुआ हाँ, था। मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैरों को भारी रस्सी से बांध दिया है और मैं अपने पैर जब हिला भी आपने नहीं पा रही प्रार्थना थी। की तो क्या हुआ? मैंने दर्द सहकर प्रार्थना की। प्रार्थना करते समय मुझे यहाँ दर्द हो रहा था और मैंने महसूस किया कि मेरे पैर की कसावट ढीली हो गई है। अब बिल्कुल ये ठीक ढीला है। हो गया। अब हाँ, आपको स्वतंत्र महसूस मैं होती है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इनके पैर पूरी तरह चंगे हो गए हैं। प्रभु ने सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दिया है। मेरा नाम है जेकब डेविड। हाँ हाँ, हाँ, मेरा पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर अब मैं ठीक से चल पा रहा हूँ। कृपया चलिए। ये ऐसे चल नहीं सकते थे। अब देखिए कितने महिमा से ये चल रहे हैं। प्रभु ने इनके घुटने को छुआ और चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए, धन्यवाद कहिए, हालेलुया। पहले मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था, पर अब पूरी शक्ति से बात कर सकता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। पिछले 5 महीनों से ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को मार दूं। मेरी मौसी ने कहा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पर जरूर चमत्कार होगा। फिर भी मैं यहाँ आने को तैयार नहीं थी। मैं ट्रेन में बैठी थी तो लगा कि वहाँ से कूद जाऊं। वो विचार मुझे बार बार आ रहे थे। मैं दरवाजे पर 5 मिनट खड़ी रही, फिर मैं वहाँ से अंदर लौट गई। मैं यहाँ पार्क में लेटी थी क्योंकि मैं बहुत ही दुखी थी। मैंने कहा कि यीशु, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीऊंगी। मृत्यु की आत्मा मुझे हमेशा सताया करती है। मैं वहां पर पीछे बैठी हुई थी। पास्टर ने कहा, डरो मत, आज तुम छुटकारा पाने वाली हो। मैंने विश्वास किया कि मेरा डर आज चला जाएगा। मैं आगे आई और यहाँ पर मैंने आकर प्रार्थना की। यीशु ने मुझे अपने अभिषेक से भर दिया और वो डर बिना मेरी जानकारी के मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे मन में कोई डर नहीं है। मैंने पूर्ण छुटकारा पा वो लिया अब है। मुक्त है। प्रभु के लिए ताली बजाइए। वो यहाँ आते समय भी डर में थी कि कैसे जीना है। उसने सोचा था कि ट्रेन से कूद जाए। प्रभु ने उसे पूरी तरह छुड़ा दिया है। आप कहाँ से हैं? बैंगलोर। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। अब आप में से कुछ को भविष्य का भय है, नौकरी का भय है। मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई स्थायी आय नहीं है, मैं कैसे जीवित रहूंगा? प्रभु आपको एक अच्छी नौकरी देने वाले हैं। प्रभु आपको स्थायी और अच्छी आय का मार्ग बनाने वाले हैं।
मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, पर मेरी कोई नौकरी नहीं है, आय का कोई मार्ग नहीं है और मैं अपने परिवार को चलाने में संघर्ष करता हूँ। यह हमेशा मेरे भीतर भय लाता है। जो लोग ऐसा कहते हैं हाथ उठाइए। मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरा कोई व्यवसाय आय नहीं है। यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं। सब लोग हाथ उठाइए। क्या आप कोई भी काम करेंगे जो आपको दिया जाए? प्रभु, मैं खुशी से करूंगा जो कुछ भी मुझे मिलेगा। आपको करना ही होगा, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पर आपको जो भी काम मिले उसे करना होगा। बस हाथ उठाइए। प्रभु, मेरी आय का मार्ग बनाइए। प्रभु, मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु, मुझे व्यवसाय चाहिए। प्रभु, जो भी काम मेरे पास आएगा उसे मैं करूंगा। चाहे कोई भी काम हो, मैं उसे विश्वास योग्य होकर करूंगा। प्रभु, मैं स्वयं को इसके लिए समर्पित करता हूँ। पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। उनकी नौकरी या व्यवसाय के लिए मार्ग खोल दीजिए। उनकी आय के लिए मार्ग बनाइए। यीशु के नाम में उन्हें एक अच्छी नौकरी से आशीष दीजिए। उन्हें एक अच्छे व्यवसाय से आशीष दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए कि वे बहुतों के लिए आशीष बने। जो कुछ भी वे करें उन्हें विश्वास योग्य बनाइए। उन्हें उनके काम में सीधा और सच्चा बनाइए। प्रभु, उन्हें परमेश्वर का भय मानने और अपना काम ठीक से करने के लिए अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम में मार्ग खुल जाए। यीशु के नाम में नौकरी के लिए द्वार खुल जाए। यीशु के नाम में उन्हें आशीष दीजिए। आमीन। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेंगे। वो आपको एक अच्छी नौकरी देंगे। आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं केवल इतनी तनख्वाह वाली नौकरी ही लूंगा। जो भी काम मिले उसे लीजिए। प्रभु आपको धीरे धीरे उठाएंगे। आपके बच्चों का विवाह रुका हुआ है, वो पूरा हो जाए। आपके हृदय में भय और चिंता है क्योंकि आपको गर्भ का आशीष नहीं मिला है। आप अपने जीवन में बहुत ही पीड़ा और अपमान का सामना करते हैं। विवाह और निसंतानता, साहूकार बार बार आते हैं। ये मुझे डराता है, मुझे उसे छुटकारा चाहिए, मेरी गरीबी दूर हो जाए। जो लोग ऐसा कहते हैं वे अपना दाहिना हाथ उठाइए, अपनी आंखें बंद करें, यीशु को सामने रखकर प्रार्थना करें। यीशु, बच्चों का विवाह पूरा हो जाए। प्रभु यीशु, गर्भ का आशीष दीजिए। यीशु, हमें ऋण की समस्या से छुड़ाइए। यीशु, हमें गरीबी से छुड़ाइए। जो कुछ भी मुझे भय दिलाता है वो तुरंत चला जाए। भविष्य का भय मुझे अभी छोड़ दे। प्रभु, आप मेरे लिए मार्ग खोलेंगे। प्रभु, आप मुझे आशीष देंगे। आप हमारी मदद करेंगे। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम कहते रहिए। पिता, इन बच्चों के लिए द्वार खुल जाए, उनका विवाह पूरा हो जाए। यीशु, सारी बाधाएं दूर हो जाए। उन्हें गर्भ का आशीष देकर आनंदित कीजिए। उन्हें संतान का आशीष दीजिए। उनके घर के निर्माण की पूर्णता को आशीष दीजिए। उनके विषय पूरे हो जाए। उन्हें आशीष दीजिए। गर्भ का आशीष हो प्रभु। उन्हें संतान देकर आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका हाथ छू रहा है और आशीष दे रहा है। जो भी अच्छी बातें वे मांग रहे हैं, जिस भी आशा के साथ वे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम में वे आशीष पूरी हो जाए। यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। हर एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद, आपने उन्हें आशीष दी है प्रिय प्रभु। सब लोग अपना हाथ उठाइए और प्रभु की स्तुति कीजिए। यीशु, इस दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आप मुझे छुड़ाने के लिए नीचे आए प्रिय प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे भय से छुड़ाया प्रिय प्रभु। उनकी स्तुति करते रहिए। कहिए, धन्यवाद यीशु, आपने हमें भय से छुड़ाया है, आपने चमत्कार किया है। धन्यवाद। मैं हर एक को आपकी सुरक्षा में सौंपता हूँ प्रभु। अब कोई भी भय इन बच्चों को छूना नहीं चाहिए। उनके हृदय में कोई भी भय नहीं आना चाहिए। प्रिय प्रभु, उनके साथ बने रहिए और उनकी मदद कीजिए। उन्हें उत्साहित कीजिए प्रभु। उनका मार्गदर्शन कीजिए। उन्हें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आशीष के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। जो लोग नाके की प्रार्थना में शामिल हुए, वे लोग अपने डर से छुटकारा पाकर और पुनरुत्थित हुए प्रभु की दिव्य शांति और आनंद के साथ घर लौटे। परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thuthukudi District, 628-211. Our phone number
04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.